आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब हम आध्यात्म की बात करते हैं ना तो दिमाग में बहुत सारी किताबें और भारी भरकम ग्रंथ आते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले वही ख्याल आता है। राइट। लेकिन सोचिए एक ऐसा स्कूल जहाँ कोई किताब नहीं है, कोई पेन नहीं है और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक ऐसा ब्रह्मांड जहाँ सर्वशक्तिमान ईश्वर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये काफी दिलचस्प है। हाँ, मतलब वो एक पहले से तय नाटक के बंधनों में बंधा है। तो आज का हमारा ये जो डीप डाइव है वो 19 मई 2026 के एक बेहद विशेष आध्यात्मिक पाठ पर आधारित है। जी, जिसे मुरली कहा जाता है। बिल्कुल, मुरली। तो जब मैंने इसके नोट्स पढ़े ना तो मुझे लगा कि ये उन सभी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह से पलट देता है जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं। सही बात है। और इस चर्चा का हमारा जो मिशन है वो भी यही है कि हम इस सोर्स में छिपे गहरे दार्शनिक विचारों को डिकोड करें। क्योंकि अक्सर आध्यात्मिक ग्रंथों को लेकर एक धारणा होती है कि वे बहुत भारी होते हैं, मतलब उन्हें समझने के लिए किसी विशेष भाषा का ज्ञानी होना पड़ता है। हाँ, संस्कृत वगैरह आनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये जो पाठ है ये आत्मज्ञान और ईश्वर की स्मृति को बिल्कुल रोजमर्रा के मनोवैज्ञानिक और तार्किक नजरिए से समझाता है। राइट। और हम यहाँ किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम बस इस टेक्स्ट में मौजूद दिलचस्प तर्कों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो सबसे पहला तर्क जो मेरा ध्यान खींचता है वो आध्यात्म की उस पारंपरिक छवि को ही तोड़ देता है। मतलब टेक्स्ट में मनमना भव जैसे संस्कृत शब्द का जिक्र जरूर है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगले ही पल ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके लिए किसी कठिन भाषा के ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया है। तो ये एक बहुत ही रोचक विरोधाभास है। क्योंकि मनमना भव का शाब्दिक अर्थ होता है अपने मन को मुझ में एकाग्र करो। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये जो स्कूल है वो पूरी तरह से बिना किताबों का बताया गया है। बिना किताबों का? अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो पन्नों पर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक समझ पर टिका है। जैसे दुनियावी पढ़ाई में मान लीजिए कोई डॉक्टर है या वकील है तो उसे अपनी पढ़ाई के लिए ढेरों किताबें रटनी पड़ती हैं। बिल्कुल, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ टेक्स्ट कहता है कि आध्यात्मिक स्कूल का असली सार सिर्फ ईश्वर की सही पहचान पर केंद्रित है। पहचान की बात करें तो यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैंने पढ़ा कि सोर्स कहता है कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी रूप में ईश्वर को याद करता है। हाँ, करता तो है, लेकिन फिर भी वह उसे जानता नहीं है। मतलब भक्ति मार्ग में सदियों से ईश्वर को एक अखंड ज्योति या एक विशाल प्रकाश के रूप में पूजा जाता रहा है। जी, विशाल रूप में। लेकिन ये टेक्स्ट बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि वह कोई विशाल ज्योति नहीं बल्कि एक अति सूक्ष्म बिंदु है। पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट, एक छोटी सी बिंदी की तरह। अब इंसान का दिमाग तो विशाल और भव्य चीजों से ज्यादा प्रभावित होता है ना? बिल्कुल होता है। तो फिर ये टेक्स्ट इस बिंदु रूप पर इतना जोर क्यों दे रहा है? मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। देखिए, ये ना मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार पहलू है। इंसानी दिमाग के लिए एक विशाल प्रकाश की कल्पना करना आसान लगता है क्योंकि वो भव्यता से जुड़ा है। राइट, भव्यता आकर्षित करती है। हाँ, लेकिन ध्यान केंद्रित करने के लिए विशालता अक्सर भटकाव ला सकती है। मतलब जब ये टेक्स्ट ईश्वर को एक अति सूक्ष्म बिंदु बताता है तो बात सिर्फ आकार की नहीं रह जाती। अच्छा, तो फिर किस चीज की बात होती है? बात सटीक परिचय की हो जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा जब भारी भीड़ में अपने माता पिता को देखता है तो क्या वो उनके आकार को देख के गले लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो उन्हें उनकी सटीक पहचान के कारण गले लगाता है। उसे सोचना नहीं पड़ता कि अरे ये इतने लंबे हैं या इतने चौड़े हैं। अपने पिता को याद करने में मिलती है। एकदम सटीक बात कही है आपने। जब व्यक्ति को ये गहराई से समझ आ जाता है कि वो सर्वोच्च शक्ति जो ज्ञान और सुख का सागर है वो बस एक सूक्ष्म बिंदु है, तो याद करना किसी भारी तपस्या जैसा नहीं रहता। वो स्वाभाविक हो जाता है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। तो अगर ईश्वर सिर्फ एक बिंदु है तो अगला सवाल ये उठता है कि वो इस विशाल भौतिक दुनिया के साथ इंटरैक्ट कैसे करता है? क्या वो हमेशा बस एक बिंदु बनकर कहीं बैठा रहता है या कोई ऐसा खास समय है जब वो इस दुनिया की कहानी में प्रवेश करता है? यही वो जगह है जहां टेक्स्ट समय के चक्र को लेकर एक बहुत ही क्रांतिकारी दावा पेश करता है। अच्छा। समय का ये जो हिस्सा है वो वास्तव में पारंपरिक गणनाओं को सीधे चुनौती देता है। मतलब भारतीय दर्शन में अक्सर कलयुग की आयु
लाखों वर्ष मानी गई है। हाँ, मैंने भी सुना है कि कलयुग के अभी 40,000 वर्ष बाकी हैं। बिल्कुल, कई जगह ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन ये सोर्स स्पष्ट रूप से कहता है कि पूरी दुनिया का ये जो चक्र है वो केवल 5,000 वर्ष का है। सिर्फ 5,000 वर्ष? जी हाँ। ये तो बहुत ही छोटा समय है अगर हम लाखों वर्षों की पारंपरिक धारणा से तुलना करें। और सोर्स उस 40,000 वर्ष बचे होने की बात को घोर अंधियारा कहता है। घोर अंधियारा। मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी काम कर रही है। मतलब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि अभी तो दुख और पीड़ा के 40,000 साल और झेलने हैं, तो वो तो निराश हो जाएगा ना? बिल्कुल, वो तो पूरी तरह से नाउम्मीद हो जाएगा। वो समाज में या खुद में कुछ भी बेहतर करने की प्रेरणा ही खो देगा। एग्जैक्टली। और यही इस टेक्स्ट का कोर है। लाखों वर्षों की धारणा इंसान को एक निष्क्रिय स्थिति में डाल देती है, जहां वो भाग्य के भरोसे बैठ जाता है। राइट? लेकिन जब चक्र सिर्फ 5,000 वर्ष का बताया जाता है और ये कहा जाता है कि कलयुग अब अपने बिल्कुल अंतिम चरण में है, तो एक अर्जेंसी आ जाती है, एक तात्कालिकता आ जाती है। हाँ, यहाँ टेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल का परिचय देता है, जिसे संगम युग कहा गया है, कॉन्फ्लुएंस एज। संगम युग, इसे अगर आसान शब्दों में डिकोड करें तो ये एक ट्रांजिशन जोन है। जी। जैसे मान लीजिए कोई पुरानी जर्जर हो चुकी बिल्डिंग है, अब उसे गिराकर वहां एक नई और आलीशान बिल्डिंग बनानी है। अच्छा उदाहरण है। तो वो जो बीच का समय होता है ना, जहां पुरानी इमारत टूट रही होती है और नई की नींव रखी जा रही होती है, वो थोड़ा उथल पुथल वाला जरूर होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही है। ये बिल्डिंग वाली एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। ये टेक्स्ट पुरानी दुनिया यानी कलयुग को तमोप्रधान कहता है। तमोप्रधान? तमोप्रधान का अर्थ है वो अवस्था जहां हर चीज मलिन हो चुकी है, मतलब अपनी पूरी तरह से पतन की अवस्था में है। अच्छा। और जो नई दुनिया आएगी यानी सतयुग, उसे सतो प्रधान कहा गया है, एकदम शुद्ध और उत्तम। ओके। तो संगम युग वो छोटा सा समय है जहां तमो प्रधान को वापस सतो प्रधान में बदला जाता है। और इसीलिए इसी समय पर उस सर्वोच्च शक्ति यानी उस बिंदु रूपी ईश्वर को पतित पावन कहा जाता है। बिल्कुल। मतलब जो आत्माएं पतित या मलिन हो चुकी हैं, उन्हें वापस पावन या शुद्ध बनाने वाला। हाँ, क्योंकि जब नई दुनिया थी तब सब कुछ सतो प्रधान था। राइट। तब किसी को पावन बनाने वाले को पुकारने की जरूरत ही नहीं थी। सही बात है। बीमारी आएगी तभी तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। एकदम सही। ठीक है, तो समय का ये चक्र और ईश्वर का काम समझ में आता है, लेकिन इस चक्र से गुजर कौन रहा है? ये टेक्स्ट ईश्वर से ज्यादा फोकस हम इंसानों पर या कहें आत्माओं पर ले आता है। यहाँ शरीर और आत्मा का जो अंतर बताया गया है वो बहुत ही स्पष्ट है। जी। इस टेक्स्ट का एक बड़ा हिस्सा देह अभिमान यानी शारीरिक चेतना और आत्माभिमान यानी आत्मिक चेतना के बीच के अंतर को समझाता है। देह अभिमान। सोर्स कहता है कि रावण के राज्य में, जो कि इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया का प्रतीक है, मनुष्य देहाभिमानी हो जाता है। मतलब वो खुद को शरीर मान लेता है। हाँ, वो खुद को ये हाड़ मांस का शरीर मान बैठता है, जबकि वास्तविकता ये है कि आत्मा ही असली संचालक है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र पहनकर कोई किरदार निभा रही है। जी, जैसे कोई जज बन गया, कोई बैरिस्टर बन गया, कोई राजा बन गया। लेकिन इस यात्रा में सोर्स एक और दिलचस्प आंकड़ा देता है, 84 जन्मों का। हाँ, 84 जन्म। तो ये तंत्र कैसे काम करता है? 84 जन्मों का कॉन्सेप्ट इस 5,000 साल के चक्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। मतलब टेक्स्ट के अनुसार एक आत्मा इस पूरे चक्र में अधिकतम 84 बार जन्म ले सकती है। अच्छा, मैक्सिमम 84 बार? जी। सतो प्रधान अवस्था से तमो प्रधान अवस्था तक की इस यात्रा में आत्मा अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। और जैसे जैसे जन्म बढ़ते हैं ना, आत्मा की अपनी मूल शक्ति कम होती जाती है और वो देह अभिमान में उलझती जाती है। ये तो एक निरंतर चलने वाले लूप की तरह हो गया। बिल्कुल, एक लूप ही है। लेकिन यहाँ पर जो तथ्य मुझे सच में चौंकाने वाला लगा और जिसने मुझे इस टेक्स्ट पर और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया, वो है ड्रामा का कॉन्सेप्ट। हाँ, ड्रामा ये बहुत गहरा है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हम हमेशा सुनते आए हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है। आम धारणा तो यही है। लेकिन ये टेक्स्ट कहता है कि ईश्वर भी इस बने बनाए ड्रामा के बंधन में बंधा है। मतलब दुनिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती हैं। ये शायद इस पूरे सोर्स का
सबसे क्रांतिकारी विचार है। सच में? क्योंकि पारंपरिक रूप से हम ईश्वर को एक ऐसे जादूगर की तरह देखते हैं, हाँ। जो कभी भी किसी भी नियम को तोड़ सकता है, कोई भी चमत्कार कर सकता है। हाँ, हम तो यही मानते हैं कि भगवान चमत्कार करेंगे। लेकिन ये टेक्स्ट उस अवधारणा को सिरे से नकारता है। ये कहता है कि ये पूरी सृष्टि एक बेहद सटीक और पहले से तय नाटक है। तो इसका मतलब सर्वशक्तिमान होने का मतलब ये नहीं है कि वो मनमानी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ यहाँ नियमों को तोड़ना नहीं है, बल्कि अपने निर्धारित कर्तव्य को सटीकता से निभाना है। अच्छा। टेक्स्ट एक शब्द का इस्तेमाल करता है, परमधाम। परमधाम। परमधाम यानी वो सर्वोच्च निवास स्थान, वो शांति का देश, जहां से आत्माएं इस धरती पर आती हैं और जहां ईश्वर का वास है। तो टेक्स्ट समझाता है कि ईश्वर को भी अपने निश्चित समय पर, यानी सिर्फ उसी संगम युग में, परमधाम से इस दुनिया में आकर अपना पार्ट बजाना पड़ता है। मतलब वो भी अपनी मर्जी से बीच में आके किसी का दुख दूर नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि हर आत्मा अपने अपने कर्मों का फल इस फिक्स ड्रामा में भोग रही है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ेगा। जी, पूछिए। अगर ये मान लिया जाए कि सब कुछ पहले से तय है, हर सेकंड का खेल ड्रामा की नूंद है, तो फिर इंसान की स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल का क्या? ये सवाल आना स्वाभाविक है। मतलब अगर ये ड्रामा फिक्स है, तो फिर कोई अच्छे क्रम क्यों करे? इंसान तो कह देगा कि ड्रामा में जो लिखा है वही होगा, मैं क्यों मेहनत करूं? राइट। ये विचार तो समाज को कर्महीन या भाग्यवादी भी बना सकता है ना? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। अगर सब कुछ तय है तो प्रयास क्यों? लेकिन इस टेक्स्ट की खूबी ये है कि ये ड्रामा को अकर्मण्यता का बहाना नहीं बताता। तो फिर क्या बताता है? ये इसे मानसिक शांति का एक बेहद कारगर मनोवैज्ञानिक टूल बताता है। वो कैसे? ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है मुझे। इसे इस तरह से देखिए, इंसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? क्या है? वो अतीत को लेकर पछताता है कि काश मैंने ऐसा न किया होता, और भविष्य को लेकर डरता है कि आगे क्या होगा। हाँ, ओवरथिंकिंग बहुत होती है। बिल्कुल। जब ये ज्ञान मिलता है कि जो बीत गया वो एक सटीक ड्रामा था, तो बीती बातों का पछतावा तुरंत खत्म हो जाता है। ये तो है। और भविष्य के लिए ड्रामा ये नहीं कहता कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। आपका पार्ट प्ले करना ही आपका कर्म है। अच्छा, मतलब पार्ट तो प्ले करना ही पड़ेगा? हाँ, अगर कोई अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसका जो आगे का पार्ट है वो दुखदाई हो जाएगा। ये ज्ञान इंसान को एक दृष्टा या ऑब्जर्वर की स्थिति में ले आता है। मतलब इंसान एक एक्टर भी है जो अपना रोल निभा रहा है, लेकिन साथ ही वो अपने ही नाटक को बाहर से देखने वाला दर्शक भी है। एग्जैक्टली। तनाव मुक्त रहकर ही कोई अपना रोल सबसे बेहतरीन तरीके से निभा सकता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ड्रामा का ज्ञान कर्म छोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि कर्म करते समय जो चिंता और तनाव पैदा होता है उसे छोड़ने के लिए है। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। तो इतने बड़े ब्रह्मांडीय ज्ञान और 5000 साल के चक्र को समझने के बाद मेरा एक सवाल है। जी। एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति इसे अपने रूटीन में कैसे लागू करे? क्योंकि ज्यादातर लोग तो उसी सुबह उठने, काम पे जाने और EMI भरने वाले चक्कर में फंसे हैं। यहाँ टेक्स्ट का जो व्यावहारिक हिस्सा है, विशेष रूप से भोजन और जीवन शैली को लेकर, वो मुझे काफी ग्राउंडिंग लगा। दर्शन चाहे जितना गहरा हो, लेकिन उसका व्यावहारिक प्रयोग इस टेक्स्ट में बहुत ही सरल रखा गया है। हाँ। टेक्स्ट लालच ना करने की स्पष्ट सलाह देता है। एक जगह बहुत ही दिलचस्प तरीके से कहा गया है कि इंसान को सिर्फ पेट भरने के लिए दाल रोटी खानी चाहिए। सिर्फ दाल रोटी? हाँ, 10 रुपए में भी पेट भरता है और 10,000 में भी। आज के दौर में जहाँ हर तरफ फैंसी डाइट और सोशल मीडिया पर खाने के दिखावे का चलन है, वहाँ ये विचार कि दाल रोटी खाओ और खुश रहो बहुत ही सुकून देने वाला लगता है। बिल्कुल सुकून देता है। टेक्स्ट यहाँ तक कहता है कि जो लोग बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें खाते हैं वे और ज्यादा बीमार पड़ते हैं। सादा भोजन शरीर को स्वस्थ रखता है। जी। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी बुनियादी जरूरतें बहुत छोटी हैं। और ये सादगी सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है। मतलब अक्सर जब लोग अध्यात्म या सादगी की बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ छोड़कर सन्यासियों की तरह जंगलों में जाना पड़ेगा। हाँ, दाढ़ी बढ़ाकर पहाड़ों पर चले जाओ। राइट। लेकिन ये टेक्स्ट उस सन्यास धर्म को सिरे से खारिज करता है। ये एक बहुत ही सुंदर रूपक का इस्तेमाल करता है, कमल का फूल।
हाँ, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, जी। लेकिन वो उस कीचड़ से अछूता रहता है, निर्लेप रहता है। बिल्कुल। मतलब व्यक्ति को समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे अपने परिवार में रहना है, अपना काम करना है, लेकिन मानसिक रूप से इस पुरानी दुनिया की उलझनों से अलग रहना है। यही कारण है कि यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी बनने पर जोर दिया गया है। भगवान विष्णु के हाथ में एक भौतिक हथियार के रूप में देखा है ना, जो दुश्मनों का सर काटता है। यही तो इस टेक्स्ट की डिकोडिंग है। यह टेक्स्ट पौराणिक प्रतीकों को गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थ देता है। अच्छा। यहाँ स्वदर्शन चक्र कोई लोहे का हथियार नहीं है जो दूसरों पे चलाना है। स्वर यानी खुद, दर्शन यानी देखना, और चक्र यानी साइकिल। स्वदर्शन चक्रधारी मतलब स्वयं की आत्मा के 84 जन्मों के चक्र को अपनी बुद्धि में घुमाते रहना। तो ये एक तरह का मेडिटेशन है। जी, यह आत्मनिरीक्षण का टूल है। इसके लिए आंखें बंद करके घंटों किसी गुफा में बैठने की जरूरत नहीं है। इंसान चलते फिरते, काम करते हुए भी इसका अभ्यास कर सकता है। ये तो बहुत ही डायनामिक मेडिटेशन है। और जब व्यक्ति देह अभिमान से दूर होता है, सादा जीवन जीता है और इस पूरे नाटक को एक दर्शक की तरह देखने लगता है, तो उसमें एक स्वाभाविक बदलाव आता है। बिल्कुल आता है। वो अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट हो जाता है। सोर्स के अंत में जो एक खास वरदान दिया गया है, वो इसी अंतर्मुखता पर आधारित है ना? जी। टेक्स्ट कहता है कि जो अंतर्मुखी रहता है वो दूसरों के दिल के राज को जान सकता है और उन्हें राजी कर सकता है। जो राजी करना जानता है वही हमेशा विजयी बनता है। अगर हम इसे कॉर्पोरेट लीडरशिप या सामान्य रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नजरिए से भी देखें तो ये एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल है। अक्सर लोग दूसरों पर अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अंदर से शांत और अंतर्मुखी है वो व्यर्थ का शोर नहीं मचाता, वो ऑब्जर्व करता है। सही कहा। वो सामने वाले की अनकही भावनाओं को समझ पाता है। और इसी से जुड़ा है एक और सिद्धांत जिसे टेक्स्ट वैराग्य कहता है। वैराग्य। हाँ, यहाँ वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ना नहीं है। टेक्स्ट कहता है कि वैराग्य एक ऐसी योग्य धरनी यानी उपजाऊ जमीन है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। अच्छा। इसका मतलब है परिणामों के लालच या बाहरी दिखावे से अनासक्त या डिटैच्ड रहना। डिटैचमेंट। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूरी एकाग्रता से कोई काम करता है तो उसकी पूरी ऊर्जा उस काम में लगती है और उसका परिणाम हमेशा बेहतर होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि अध्यात्म कोई बहुत भारी और किताबों वाला काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये परमात्मा को एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में सटीक पहचानने, खुद को कमल के फूल जैसा पवित्र रखने और इस 5000 साल के ड्रामा में अपने रोल को बिना किसी तनाव के निभाने की कला है। एकदम सही समरी दी आपने। तो चर्चा को विराम देने से पहले हम एक अंतिम विचार इस सोर्स से निकालना चाहेंगे जो श्रोताओं के लिए किसी भी आम दिन को बेहतर बना सकता है। सोर्स के बिल्कुल अंत में जिसे अव्यक्त इशारे कहा गया है एक बेहद काम की बात है। क्या है वो? टेक्स्ट कहता है गुणग्राही बनो, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। अगर हम इसे सिर्फ एक धार्मिक उपदेश ना मानकर आज के मनोविज्ञान से जोड़ें तो ये तनाव भरे रिश्तों को बचाने का सबसे बड़ा टूल है। गुणग्राही बनो मतलब सिर्फ दूसरों की अच्छाइयों को और उनके गुणों को ग्रहण करना। जी, इंसान की एक बहुत ही आम फितरत होती है दूसरों की कमियों को पॉइंट आउट करना। हाँ, वो तो है। लोग अपनी सारी ऊर्जा ये देखने में लगा देते हैं कि सामने वाले में क्या गलत है, उसे कैसे सुधारा जाए। बिल्कुल, हम जज बहुत करते हैं। इससे न सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं बल्कि इंसान की अपनी मानसिक शांति छिन जाती है। टेक्स्ट समझाता है कि अगर कोई सिर्फ लोगों के गुणों पर ध्यान दे, चाहे वो साथ काम करने वाला हो, जीवन साथी हो या कोई दोस्त हो, तो उसका अपना मन हमेशा उत्साह में रहेगा। राइट। कमियों को देखकर भी अनदेखा कर देना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी शक्ति है। ये वाकई एक ऐसा नजरिया है जिसे अगर कोई अपनी जिंदगी में उतार ले तो आधी से ज्यादा परेशानियां और टकराव वैसे ही खत्म हो जाए। बिल्कुल खत्म हैं। हम अक्सर दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुरुआत अपनी नजर बदलने से होती है। अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखना है। ये विचार आज के दौर में एक अचूक
मनोवैज्ञानिक दवा की तरह काम कर सकता है। आप सभी का दिन शुभ हो। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।